हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर के 40 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। आप लोग देखिए इस वीडियो को और ख़ुद से आंसर देने का पहले कोशिश कीजिए और चेक कीजिए आप लोगों का पढ़ाई किस तरह से हुआ है। तो इस वीडियो में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्लास 9 और 10 का पूरा जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिलने वाला है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है। व्हाट इज वन इंडिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, उसका एक संकेत क्या हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है रंग परिवर्तन, आकार परिवर्तन, बी में है, सी में है लंबाई परिवर्तन और डी में है वजन घटना। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रंग का परिवर्तन होता है, रंग का परिवर्तन। तो ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। रंग अगर परिवर्तन हुआ तो हम लोग देखेंगे, मतलब जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, Mg प्लस O2 मिल के MgO बन रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए हम लोग जानते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो चीज़ मिल करके एक चीज़ बना रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब इक्वेशन के दोनों साइड में जो एटॉम होता है, एटॉम इक्वल होने से उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग को बैलेंस करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, किस नियम के अनुसार, किस नियम को लागू करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए बैलेंस करना पड़ता है। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोनों साइड में मतलब तत्व और अभिकारक और जो उत्पाद होता है, दोनों साइड का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक रिएक्शन दिया हुआ है, Zn प्लस CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इससे बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। इसमें देखिए जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में से ये कॉपर, इस कॉपर को हटा करके उसका जगह कौन ले लिया, उसका जगह जिंक ले लिया। तो कॉपर इस क्या किया, जिंक क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन रिएक्शन। ये होता है विस्थापन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, रासायनिक समीकरण में जी का क्या अर्थ है। देखिए जब भी रासायनिक समीकरण लिखा रहता है तो उसमें ये सिंबल रहता है। तो इस सिंबल में जी सिंबल का क्या मतलब होता है। तो हम लोग जानते हैं जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब गैस होता है, गैस। जैसे देखिए एक रिएक्शन ऐसे लिख रहे हैं, जैसे H2 ऐसे ब्रैकेट में लिखा रहता है जी, फिर प्लस O2 इसमें ब्रैकेट में होता है जी, फिर इससे क्या बनता है H2O,
इसमें लिखा रहता है एल। तो ये जो जी है वो गैस को बताता है कि ये गैस है, ये भी गैस है। एल मतलब लिक्विड है। उसी तरह से और भी रहता है, एक्यू रहता है, एक्यू एक्वास सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, जलीय विलयन। तो यहाँ पर जो गैस का मतलब क्या हो जाएगा, जी का मतलब क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में श्वसन एक डैश अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन इज ए डैश रिएक्शन। देखिए श्वसन क्या होता है, श्वसन श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि श्वसन के दौरान ऊष्मा निकलता है, ये हम लोग पढ़े थे श्वसन। तो श्वसन क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड। तो लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, कोरोजन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, AgCl सूर्य के प्रकाश में टूटकर क्या बनाता है। AgCl, ये है AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। AgCl यहाँ पर हम लोग देंगे क्या, सनलाइट, सनलाइट सूर्य का किरण, सूर्य का प्रकाश अगर देंगे तो इसमें क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा Ag और प्लस क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। तो ये होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, Ag प्लस Cl2। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन हम लोग जानते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे इसको उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन, ऑक्सीडेशन को उपचयन भी बोलते हैं। जब किसी अभिक्रिया में किसी के साथ, किसी तत्व के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तब उस अभिक्रिया को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, या उस तत्व का उपचयन हुआ है बोलते हैं। और जब वहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है तब उसको बोलते हैं अपचयन, तब उसको क्या बोला जाता है, अपचयन, रिडक्शन बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अपचयन का अर्थ है, व्हाट इज रिडक्शन। देखिए जो बोल रहे थे वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अपचयन का क्या अर्थ है, अपचयन का अर्थ है ऑक्सीजन का हटना। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हटना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, भोजन का खराब होना क्या कहलाता है। स्पॉयलेज ऑफ फूड इज कॉल्ड। तो देखिए भोजन का खराब होना हम लोग जानते हैं क्या कहलाता है, ये कहलाता है विकृत गंधिता। जब तेलीय पदार्थ या वसा युक्त पदार्थ जब थोड़ा बहुत लंबे समय तक जब रखा जाता है तो वो खराब हो जाता है ऑक्सीकरण की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विकृत गंधिता रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है। व्हाट इज एडेड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो देखिए विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है, अम्ल नहीं मिलाया जाता, क्षार भी नहीं मिलाया जाता, लवण भी नहीं मिलाया जाता है, प्रति ऑक्सीकारक मिलाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है विकृत गंधिता को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में एक रिएक्शन दिया हुआ है, CaO प्लस H2O मिल के बन रहा CaOH2, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिल करके बना रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। क्योंकि दो पदार्थ मिल करके, दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, सफेदी वाइट वॉशिंग में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। सफेदी करने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे मान ले वही हम लोग एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस O2 H2O बना है, तो प्रारंभिक जो पदार्थ है ये जो मिल के बन रहा है ये, इसको क्या बोला जाता है? तो हम लोग जानते हैं क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अभिकारक, रिएक्टेंट्स। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। और जो बनता है इसको बोला जाता है उत्पाद, प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? जो हम बोले थे जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रकाश के प्रभाव से होने वाला अपघटन क्या कहलाता है? प्रकाश के प्रभाव से होने वाला अपघटन को बोलते हैं प्रकाश अपघटन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दहन एक डैश अभिक्रिया है। दहन एक कैसा अभिक्रिया है? कंबसन किस टाइप का अभिक्रिया है? तो देखिए हम लोग जानते हैं दहन जो होता है, दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्यों? क्योंकि दहन होने का टाइम ऊष्मा निकलता है बहुत मात्रा में, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक डैश अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण हम लोग जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, मतलब उसमें प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। तो जिसमें प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, Cu प्लस O2 मिल के CuO बना, मतलब कॉपर और ऑक्सीजन मिल करके कॉपर ऑक्साइड बन रहा। इसमें Cu का क्या होता है? Cu का क्या हुआ है? ये जो Cu है, Cu का क्या हुआ है? देखिए Cu के साथ क्या हुआ? Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जुड़ने से हम लोग क्या बोलते हैं? उसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण या इसी को बोलते हैं उपचयन। उपचयन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है, रासायनिक समीकरण में AQ का क्या अर्थ होता है? तो समीकरण में देखिएगा ब्रैकेट में AQ लिखा रहता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जलीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu बन रहा है। देखिए Fe प्लस CuSO4 मतलब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए ये जो कॉपर है, इस कॉपर को हटा करके उसका जगह कौन ले लिया? आयरन ले लिया। तो इसमें एक तत्व क्या हो रहा? दूसरा तत्वों को हटा रहा है। तो ये क्यों हटा रहा है? इसमें Fe जो है, ये Fe कैसा है? ये जो Fe है ये कैसा तत्व ये पूछा गया है। तो Fe आयरन कॉपर को हटा रहा है, इसका मतलब ये अधिक अभिक्रियाशील है। अगर अधिक अभिक्रियाशील नहीं होगा तो ये कॉपर को नहीं हटा पाएगा। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, संक्षारण रोकने की एक विधि क्या है? संक्षारण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? जो लोहा जो जंग लग जाता है, जैसे उसको हम लोग संक्षारण बोलते हैं, तो संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं? देखिए पानी डाल के तो नहीं रोक सकते हैं, गर्म करके भी नहीं रोक सकते हैं, ठंडा करके भी नहीं रोक सकते हैं, पेंट करके रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, एक रिएक्शन दिया हुआ है, अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें पूछा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए Fe2O3 प्लस 2Al2O3 मतलब ये फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनाता है। तो किस तरह का अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें ये जो एल्यूमिनियम है, ये जो एल्यूमिनियम है
ये एल्यूमिनियम आयरन को हटा करके उसका जगह ले लिया। तो जब एक तत्व दूसरा तत्व को हटा कर उसका जगह ले तो उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखिए दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? देखिए जब भी कंबसन होता है, दहन होता है, तब क्या होता है? ऑक्सीजन गैस जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन नहीं होने से दहन नहीं होगा, तो दहन के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलने का संकेत क्या है? व्हाट इंडिकेट्स द इवोल्यूशन ऑफ गैस इन ए रिएक्शन? जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हम लोग को कैसे पता चलेगा कि गैस निकल रहा है? कैसे पता चलेगा? तो देखिए रंग बदलना तो नहीं होगा, आकार बदलना भी नहीं होगा, लंबाई बढ़ना भी नहीं होगा। बुलबुले जब बनेंगे, बुलबुले, तब क्या होगा? हम लोग को पता चलेगा कि गैस निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, ये जो AgNO3 प्लस NaCl बन रहा है, AgCl प्लस NaNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और ये है NaCl सोडियम क्लोराइड। ये मिल करके क्या बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा। तो इसमें देखिए क्या हो रहा, इसमें देखिए ये जो NO3 था ये सिल्वर के साथ था, ये बाद में कहाँ चला गया? सोडियम के पास चला गया। ये जो क्लोरीन था सोडियम के साथ था, ये बाद में सिल्वर के साथ चला गया, मतलब इसमें एक्सचेंज हो गया, ये इसके पास चला गया और वो उसके पास चला गया। तो इसको हम इस तरह का रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, AgCl का रंग क्या होता है? तो AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है सफ़ेद होता है। फिर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? इसका रंग भी सफ़ेद होता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए जब जंग लगता है लोहा पर तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए लोहा मतलब आयरन, इसमें जंग लगेगा, जंग लगेगा मतलब वाटर के मिलने से या ऑक्सीजन मिल जाएगा, जलवाष्प, ये सब बहुत सारा चीज़ मिल करके, आर्द्रता, नमी, ये सब होने से जंग लगता है। तो ये जो बनेगा मिल करके तो ये बन जाएगा ये वाला Fe2O3 XH2, X मतलब कोई वैल्यू है, 2H2O या फिर 10H2O कुछ ऐसा, तो ये बनता है, इसी को जंग बोला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या करता है? व्हाट डज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डू? तो ऑक्सीकारक पदार्थ क्या करता है? ये क्या कराता है? ऑक्सीकरण कराता है, या अपचयन कराता है, या उष्मा देता है, या रंग बदलता है? इसका कौन सा आंसर होगा? तो देखिए ऑक्सीकारक जो होता है वो क्या कराता है? वो ऑक्सीकरण कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है। H2 एक अच्छा क्या है? H2 इज ए गुड डैश। H2 एक अच्छा क्या है? उपच H2 एक अच्छा क्या है? अपचायक है, ऑक्सीकारक है, उत्प्रेरक है, या लवण है? कौन सा है? तो H2 जो है एक अच्छा अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन अच्छा से कराता है, इसलिए इसको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनने का अर्थ क्या है? देखिए व्हाट डज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मीन? प्रेसिपिटेट या अवक्षेप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अघुलनशील ठोस बनना।
जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ चीज़ अगर सॉलिड फॉर्म में रह जाए, ऐसे जो घुले नहीं, उसको बोलते हैं अवक्षेप या प्रेसिपिटेट बोला जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक अभिकारक मिल मतलब टूट करके छोटा छोटा उत्पाद बनाता है। तो देखिए इसमें कहाँ पर हो रहा, तो देखिए ऑप्शन ए में ही देखिए, एक पदार्थ या एक अभिकारक मिल करके, एकल अभिकारक मिल करके क्या छोटा छोटा उत्पाद बना रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तापीय अपघटन में किसका उपयोग होता है? तापीय अपघटन, व्हाट इज यूज्ड इन थर्मल डिकम्पोजिशन? तो तापीय अपघटन जो होता है उसमें किसका उपयोग होता है? तो उसमें उष्मा का उपयोग होता है। तापीय मतलब ताप, उष्मा, उष्मा देंगे तभी ताप मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसमें पूछा है कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है। देखिए ये है सिल्वर ब्रोमाइड, ये टूट करके सिल्वर प्लस ब्रोमीन बन रहा है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये है प्रकाश अपघटन, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग प्रकाश नहीं देंगे, यहाँ पर अगर सूर्य का प्रकाश अगर नहीं देंगे तब ये रिएक्शन नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश देने से ही ये रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान बढ़ना क्या दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया में अगर तापमान बढ़ जाए तो वो क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, मतलब उस अभिक्रिया में उष्मा निकल रहा है तो उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 38, सिल्वर क्लोराइड AgCl सूर्य के प्रकाश में किस रंग का हो जाता है? देखिए जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, वो सूर्य के प्रकाश में जब आएगा तो किस रंग का हो जाता है? तो ये हम लोग जानते हैं ये धूसर ग्रे कलर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, निम्न में से कौन सा संक्षारण का उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण कौन सा है? संक्षारण का उदाहरण कौन सा है? देखिए लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती जलना, बर्फ पिघलना या पानी उबलना, कौन सा है? तो देखिए संक्षारण जो होता है कोरोजन, उसका उदाहरण होता है ये लोहे पर जंग लगना, उसका कोरोजन का उदाहरण है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन में है, चैप्टर 1 में सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? देखिए इस चैप्टर 1 में महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? न्यूटन का नियम तो इसमें नहीं है, ओम का नियम भी नहीं है, पास्कल का नियम भी नहीं है, तो इसमें एक ही नियम है, ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यही इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कितना क्वेश्चन आप लोग करेक्ट जवाब दे पाए हैं, और इसी तरह से मेरा चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को सभी चैप्टर का MCQ मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा पहले, उसके बाद सभी का कॉम्बाइंड फॉर्म में MCQ मिलेगा जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।